बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे आलू अंडे का सालन। आलू अंडे का सालन बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सी ये ग्रेवी लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, क्योंकि हर घर में हर रोज़ यही परेशानी होती है कि आज क्या पकाया जाए, आज क्या बनाया जाए और आज क्या खाया जाए। तो ये आलू और अंडे एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में होती है और बआसानी आप बना सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं। आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं। ये आलू अंडे का सालन बनाने के लिए हमने ले लिए थे, ये हमारे पास है 7 अंडे। 7 अंडे हमने लिए। इनको हमने बॉईल करने के बाद इनका छिलका पील किया और इस तरह हमने इसको नाइफ़ के साथ ऊपर कट लगा देते हैं ताकि मसाला इनके अंदर तक चला जाए। ये देखिए इस तरह आपने करना है। ये अंडे हमने ले लिए हैं। तो अंडे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी ले सकते हैं, आप अपनी फैमिली के हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ मैंने हाफ़ के जी आलू लिए थे। आलूओं को भी मैंने बॉईल करके तो इनका छिलका पील करके इनको इस तरह काट लिया है, इस शेप में। इतने बड़े होने चाहिए। तो ये हो गया। और यहाँ हमारे पास है जो मसाला जो इसके अंदर जाएगा। प्याज थे 2 बड़े साइज़ के, एक लहसुन की पोथी थी, एक बड़ा साइज़ का टमाटर था, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें हैं और सब्ज़ धनिया है। ये वाली चीज़ें जाएंगी। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले लिया और इसमें हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल यहाँ मैंने हाफ़ कप डाला है और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे प्याज। ये देखिए प्याज मैंने ऐड कर दी है और इसके साथ ही हम दूसरी चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और ये लहसुन भी डाल देंगे और इसके साथ ही हम ये टमाटर भी डाल देंगे। जो है धनिया उसको साइड पे कर देते हैं, वो बाद में ऐड करेंगे। लेकिन ये वाली चीज़ें जो हैं इनको हम इस तरह थोड़ा सा भून लेंगे या फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इनको डार्क नहीं करना, जस्ट हमने इन चीज़ों का मॉइस्चर ख़त्म करना है। और हल्का सा जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हम इसको निकालेंगे और पीस लेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इसके नोट करने हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी सिंपल आसान रेसिपी है। ये सभी चीज़ें आपके घरों में होती हैं। और ये देखें ये इस तरह हमने इसको जो भून लिया और ये प्याज जो है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। लहसुन और सब्ज़ मिर्चें भी। एक हम ब्लेंडर जग लेंगे जिसमें हम ये डालेंगे और इसको पीस लेंगे। इस तरह हमने ये सारी चीज़ें निकाल लेनी है, लेकिन ऑयल इसके साथ नहीं जाना चाहिए। और इसको अच्छे से हमने इस तरह ऑयल एक साइड पे करते जाएं और सारी ये हम इसमें डाल देते हैं। इसके साथ अब हम ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ये भी ऐड कर देते हैं और इसमें डालेंगे पानी। पानी हमने इतना ऐड करना है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, जिसमें ये पिस जाए। बहुत ज़्यादा हमने पानी नहीं ऐड करना, उसको हमने पीस लिया। यहाँ उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, एक सिल्वर स्टिक का टुकड़ा और 2 बड़ी इलायची, अच्छी सी खुशबू के लिए। जब ये इसमें क्रैकल हो जाए तो इसके बाद फिर हम वो पिसा हुआ मसाला जो हमने आपके सामने, इसमें थोड़ा सा पानी मैंने कहा था 2 से 3 टेबल स्पून डालना है और उसको पीस लेना है। तो ये देखिए पिस के आ चुका है, इसको हमने डाल दिया है और इसको हम अच्छे से भूनेंगे ताकि इसमें जो पानी वानी है वो खुश्क हो जाए। और मसाला तो ऑलरेडी पहले भुन चुका था, अब हमने इसको थोड़ा सा और भूनना है ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। और इसके साथ ही हमने मसाले डालने शुरू कर दिए। हाफ टेबल स्पून इसमें चला गया है खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हमने इसमें डाला है हल्दी पाउडर और हाफ टेबल स्पून हमने डाला इसमें सुरख मिर्च पाउडर। साल्ट चला गया 1 टीस्पून भर के इसमें साल्ट हमने ऐड कर दिया। आप अपने स्पाइस के हिसाब से डालें। और लास्ट में हमने डाल दिया इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची अच्छे कलर के लिए। तो मसाले इसके पूरे हो चुके हैं। यही इसमें मसाले जाएंगे, वही बेसिक से मसाले जो सभी घरों में किचन में मौजूद होते हैं, वही हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसको हम अच्छे से भुनेंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो ये देखिए ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। बहुत अच्छा कलर है क्योंकि इसमें धनिया को साथ ही हमने पीस लिया था, इसीलिए इस मसाले का बहुत ही अच्छा कलर है। अब हम इसमें ये 1/3 कप, थर्ड प्याली है हमारे पास, लेकिन कप के हिसाब से हमने लिया 1/3 कप। इसमें हमने दही डाल दिया, दही को हमने अच्छे से फेंट लिया था। दही डाल के अब हम इस मसाले को अच्छे से भुनेंगे। फिर से इसका ऑयल जब सेपरेट होगा फिर हम इसका अगला प्रोसीजर साथ शुरू करेंगे और आपको दिखाएंगे। तब तक आपने ऐसे करना है कि अभी तक आपने सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। और ये देखें बहुत ही अच्छे से दही का पानी खुश्क हो चुका था, मसाले जो हैं अच्छे से भुन चुका था, ऑयल सेपरेट हो चुका था। तब हमने इसमें डाल दिए हैं अंडे। अंडों को अब हमने भूनना है बहुत ही अच्छे से। और इसके साथ ही जो बॉयल किए हुए आलू हैं वो भी हम ऐड कर देते हैं और इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे ताकि ये मसालों का सारा जायका और फ्लेवर जो है अंडों के अंदर तक और आलूओं के तक चला जाए।
तो है ना कितनी आसान रेसिपी और बहुत ही इजी। जब आपका कुछ पकाने का मन ना हो कि आज तो कुछ भी नहीं है, दाल सब्ज़ी घर में, तो पकाना तो पड़ता ही है, तो तब ये आलू और अंडे उठाइए, हर घर में होते हैं, तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बना डालिए। और मज़ेदार इतनी बनेगी कि इसको आप रोटी चपाती नान के साथ खा सकते हैं, वाइट राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार। तो ये देखें 3 से 4 मिनट भूनने के बाद अब इसका दोबारा से ऑयल जो है सेपरेट है, इसमें हमें पानी डालूंगी तकरीबन 1 कप जितना। 1 कप मैंने इसमें पानी डाला है और इसको लो फ्लेम पे हम पकने के लिए रख देंगे 7 से 8 मिनट के तक, और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। बहुत इजी बनने वाली, बहुत ही जानदार और शानदार रेसिपी। तो ये देखें हम इसको 7-8 मिनट के बाद हमने इसका कवर हटा दिया है। कुछ इस कंडीशन में ये हमारे आलू और अंडा जो है बन चुका है, और इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं, मैंने उठा के आपको दिखाई है। बहुत ही सिल्की स्मूथ मज़ेदार सी ग्रेवी। लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे, ये हमारे पास है गरम मसाला। गरम मसाला हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया, ऊपर से हम इसको बंद कर देंगे, फ्लेम को भी बंद कर देंगे। और ये देखें 1 से 2 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन जो हटा दिया है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट और दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी इसकी ग्रेवी आप चेक कर सकते हैं कितनी ये सिल्की है, स्मूथ है, मज़ेदार है और टेस्टी सी ग्रेवी इसकी बन चुकी है। और इसके साथ जो आलू हैं वो भी बहुत ही शानदार है। आलूओं को हमने बॉयल करके डाला था, क्योंकि आलू बॉयल करके डाले तो बहुत ही जल्दी बन चुके हैं। अगर हम इनको कच्चा यूज़ करते तो फिर काफ़ी देर लग जाती, लेकिन ये सिंपल सा तरीका है, जब आप अंडे बॉयल करें साथ ही आलूओं को भी बॉयल करने के लिए रख दें। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी आलू अंडे के सालन की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह ने के बाद।